अब इसमें देखो सबसे पहला नाम आता है बेटा मोनोमॉर्फिज्म का, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकैकी समाकारिता, एकैकी समाकारिता, मोनोमॉर्फिज्म। जो मोनोमॉर्फिज्म है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके समाकारिता है, समाकारिता के अंदर देखो जी से जी डैश में जो फंक्शन है एप, ये एप कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, मतलब इसके एक एलिमेंट का उसके एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए। ये आपका जी है, ये आपका जी डैश है, और इससे इसमें जो मैपिंग है वो एप है, तो इसके एक एलिमेंट का इसके एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए। तो ये हो गया 1 1। तो जो 1 1 मैपिंग है, 1 1 जो मैपिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म या एककी समाकारिता। कितना आसान शब्द है, देखो हिंदी मीडियम वाले तो आसानी से पकड़ सकते हैं, एककी का मतलब एककी फलन होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले मोनोमॉर्फिज्म आते ही 1 1 होना चाहिए, बस एक का रिलेशन एक के साथ। क्लियर है, मोनोमॉर्फिज्म हो गई। देखो 1 1 के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे इस तरफ लिया आपने जी और इस तरफ लिया जी डैश, और इससे इसमें जो फंक्शन डिफाइन है वो है आपके पास एफ, ठीक है। तो इसका जब एलिमेंट आप ए लेते हो तो वो उधर जाके बन जाएगा एफ ऑफ ए। तो कहने का मतलब इसके एक एलिमेंट का इसके एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए, बस। ये बी है तो उधर तो ये एफ ऑफ बी बन जाएगा, ये सी है तो ये एफ ऑफ सी हो जाएगा, ये डी है तो ये एफ ऑफ डी हो जाएगा। और एककी को डिफाइन करने का एक तरीका और होता है, तो डायग्राम से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और फॉर्मूला भी साथ में लेंगे। ये है जी, ये है जी डैश, और यहां पर क्या है, इसमें ए है, तो ये जो फलन मैपिंग है आपकी फंक्शन मैपिंग वो इसमें एफ से डिफाइन है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट ए है तो वो उसमें जाके बन जाएगा एफ ऑफ ए, और फिर इसमें कोई भी बी है तो वो उधर जाके बन जाएगा एफ ऑफ बी। अब देखो 1 1 को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 1 को डिफाइन ऐसे करते हैं कि यदि ए बराबर बी हो, ए किसके बराबर हो, ये और ये बराबर हो जाए, तो उधर फंक्शन में भी आपके एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि यदि a इज नॉट इक्वल्स टू b हो, a और ये b आपस में बराबर नहीं है, तो उनमें इनका जो मतलब आपके मैपिंग फंक्शन है वो भी बराबर नहीं होना चाहिए, ये दूसरी बात। भाई जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होने चाहिए। ये जो डेफिनेशन है वो होती है आपके 1 1 की, मतलब इसके एक एलिमेंट का उसके एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए, इसके कोई भी दो एलिमेंट उसके एक एलिमेंट से रिलेटिव नहीं हो सकते, इस चीज का ध्यान रखना आप। और फंक्शन में एक चीज आप जानते हो क्या, कि राइट इज ऑलवेज राइट होता है, जो आपका जीवना हाथ है ये हमेशा आपको सही डायरेक्शन बताता है। इसके बहुत सारे एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से मतलब आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आई समझ में, इसके बहुत सारे एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से रिलेटिव हो सकते हैं, ये छोटी सी बात है। जैसे पुराने टाइम के अंदर एक ही महाराजा के बहुत सारी रानियां हो सकती थी, ठीक है, तो वो जो आपके वो उस समय वैलिड था, अब नहीं है, अब तो एक महारानी को नाम है बेटा, दबाई दे भाई कर दिया। तो मोनोमॉर्फिज्म आपके समझ में आई नहीं आई, बताओ। अब 1 1 से आगे देखो, अगला है आपके पास 1 1 कंप्लीट हो गई, 1 1 के कंप्लीट होते ही आगे आएगा ऑन टू। ऑन टू का मतलब इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना। अब देखो मोनोमॉर्फिज्म में तो क्या हो गया, G2 मतलब जो एप है वो G2 G डैश में कैसा हो, 1 1 हो, 1 1 हो मतलब एककी हो। इसके बाद जो दूसरी आई है, दूसरी है आपके पास इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म में क्या होता है बेटा, इपीमॉर्फिज्म हो गया आच्छादक समाकारिता, आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता के अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो देखो आच्छादक जो मतलब फंक्शन है उसको या ऑन टू फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। ऑन टू फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आप लोग जानते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है वाई, क्लियर है। तो यहां से एक्स इक्वल्स टू लेके आते हैं एफ इनवर्स वाई, क्या लेके आते हैं, एफ इनवर्स वाई। और इस एफ इनवर्स वाई के अंदर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, जैसे रेंज होती है ना, कोडोमाइन होता है ना, कोडोमाइन में से कोई भी यहां लाकर के एलिमेंट रखते हैं और उस एलिमेंट के लिए पीछे एक्स का कोई ना कोई मान आता हो, तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये ऑन टू ऑन है, अदरवाइज नहीं। जैसे अभी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, याद आप लोगों को मालूम हो तो, जेड प्लस से इस तरफ लिया था, जेड प्लस टू जेड में, देखो z प्लस से z में, और फंक्शन था अपने पास f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 बेटा, ठीक है। तो 2x प्लस 1 में जो f ऑफ x है ना, इसकी जगह लिखो y, और ये हो गया 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y माइनस 1/2। देखो आप भैया, पहले तो -1 इधर आएगा, फिर 2 चला जाएगा भाग में। अब आप y की वैल्यू लाके रखो इस z में से, आपके जज गई, और आपने यहां क्या लाके रखा, 1।
तो एक में से एक गया, पीछे बचा जीरो, और जीरो को 2 से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। जेड प्लस में जीरो है नहीं, तो जेड प्लस में जीरो नहीं है, इसका मतलब इस तरफ जो एलिमेंट एक है उसका पीछे किसी से रिलेशन नहीं है, तो उसका रिलेशन तो जीरो से होना चाहिए था, और जीरो जेड प्लस में शामिल नहीं है, क्योंकि जीरो को आप लोग जानते हो, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं नेगेटिव इंटीजर है। और अदर एग्जांपल लेना चाहते हो तो चलो ऐसा ले लो, चलो देखो इस तरफ क्या था, इस तरफ है अपने पास जेड प्लस, और इधर कौन है जेड, तो इसमें तो जेड प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट है, और इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट, और फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है 2x + 1, मतलब इसका ट्वाइस करना है और फिर एक ऐड करना है। तो एक का रिलेशन आ रहा है 3 से, 2 का रिलेशन आ रहा है 5 से, 3 का रिलेशन आ रहा है 7 से, 4 का रिलेशन आ रहा है 9 से, तो इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट 4 है बेटा। उस 4 का पीछे क्या है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब इंग्लिश मीडियम वालों क्या बोलते हो भाई पूर्व प्रतिबिंब को, इसका रिफ्लेक्ट इमेज नहीं है। हाँ ठीक है, तो जकार लार नहीं आयोडा वे नहीं, जैसे 4 है वो 4 8 कंवारो मरे, ठीक है, तो 4 है ना, तो 8 देखो 8 इन मतलब डेफिनेशन लेना। अच्छा वैसे अपन था 4 रिलेशन है कौन ला रहे, और यदि डेफिनेशन भी लानी चाहा तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह अपन लिख दिया करा y ओ वेगो 2x + 1, तो x बराबर कहीं बनी, ओ बनी y - 1/2। तो अब y री वैल्यू अपन 4 लाई रखा, तो x री वैल्यू 3/2 आनी चाहिए, जबकि 3/2 तो तीन है कोनी जन एक कल्पना ही करे कि मान ला रहे है, बाकी अणकन है कोनी, साइज बात है, ठीक है। तो ओ मतलब केड़ो वेगो खाली वे जकान आप अच्छा तक नहीं बोलिया करा, यदि वो पूरो भरियोड़ो वे तो इन आपा कहीं कहता ऑन टू। तो इपियोमॉर्फिज्म में व्या करे ऑन टू, मतलब खुद पर पूरी तरीके से डिफाइन हो। अभी 2 एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको पूरा कंप्लीट। तो देखो आच्छादक के अंदर क्या है, फंक्शन एफ मतलब समाकारिता जी टू जी डेस में कैसी हो, ऑन टू हो, ऑन टू मतलब आच्छादक हो। तो आच्छादक हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इपिमॉर्फिज्म, और 1 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फिज्म। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, देखो वो एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। मतलब एफ सच दैट आपको क्या दिया हुआ एग्जांपल है, बढ़िया सा समझना आप इसको, बहुत धाकड़ एग्जांपल है, ये समझ में आ गया तो फिर अपना मामला मॉर्फिज्म में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो एफ सच दैट आपको दिया हुआ है आर प्लस से, मतलब आर तो क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, और प्लस क्या है, प्लस यहां है बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान रखना बाइनरी ऑपरेशन, या जिसको आप लोग ऑपरेट बोलते हो, जैसे वो जी के अंदर स्टार होता था, ये यहां स्टार और इसमें आपने नोट लिया था इधर, है ना, ग्रुप के अंदर। तो r+2 किस में डिफाइन है, r+2 डिफाइन है बेटा r नोट इनटू में, मतलब ये तो है g और ये है g डैश, ठीक है, और g के अंदर स्टार में कौन है प्लस, और o में कौन है इनटू, और फंक्शन कैसा दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब इसको अच्छे तरीके से समझना, मैं ऐसा ले रहा हूं कि x1 इज एलिमेंट, x1 एंड x2, x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ r है बेटा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिख रहा हूं f ऑफ, या तो किया मैंने x1 + x2, देखो ध्यान से इधर बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस है, तो यहां लिया फंक्शन ऑफ x। अच्छा मॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी, वो तो ये थी f ऑफ a स्टार b बराबर हो जावे पहले तो f ऑफ a o f ऑफ b के। a कौन है, a है g स्टार वाला, g कोमा स्टार वाला, o कौन है, वो है g डैश कोमा o वाला, क्लियर है। तो यहां पर देखो स्टार की जगह कौन है, एडिशन, और मल्टीप्लाई किसकी जगह है, o की जगह। तो इसको देखो आप, इसको जब मैं ओपन करता हूं तो ये क्या होगा, ये इस फंक्शन से ओपन होगा, यहां x है तो यह 2 की पावर x हो गई, यहां x1 + x2 है तो ये 2 की पावर x1 + x2 हो जाएगा। अब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये क्या है, ये 2 की मतलब बेस तो है 2 और पावर जुड़ी हुई है, तो आपने वो एक्सपोनेंट के अंदर पढ़े थे फॉर्मूले कि इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, 2 अलग अलग बेस लिख करके। फिर ये क्या बन गया, इसको मैं जब देखूं 2 की पावर x1 को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगे ये f ऑफ x1 है, और 2 की पावर x2 को देखूं तो मुझे ऐसा लगे ये f ऑफ x2 है बेटा। तो ये तो हो गया f ऑफ x1, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो भले मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो गया f ऑफ x2। देखो मॉर्फिज्म की डेफिनेशन लग गई कि नहीं लग गई, ये तो f ऑफ a स्टार b, ये हो गया f ऑफ a o f ऑफ b, तो होमोमॉर्फिज्म तो है ना। अब इस होमोमॉर्फिज्म में देखते हैं ये कौन से प्रकार की है, मोनोमॉर्फिज्म है या फिर आपके इपिमॉर्फिज्म है। तो पहले तो देखते हैं मोनोमॉर्फिज्म वाला। मोनोमॉर्फिज्म में क्या होते हैं कि आप ऐसा मान लो कि x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ ए r, तब ऐसा करो कि f ऑफ x1 को बराबर कर दो f ऑफ x2 से, चाहो तो बराबर कर दो और चाहो तो भले बराबर मत करो, मर्जी आपकी। आप इसको ऐसा कर दो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब बराबर हो तब तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, बराबर नहीं है तो x1 भी x2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो उस स्थिति में हम लोग कह देंगे कि क्या है, ये दोनों मोनोमॉर्फिज्म है, अदरवाइज नहीं है, मतलब 1 है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो है 2 की पावर x1, और इसकी पावर क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है 2 की पावर x2। बेस इक्वल है तो टाबरों 100% पावर इक्वल होगी, बस ये लो।
तो हो गया ना x1 बराबर x2। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए दो लुगाया एक हीर की लागती, ए दो मोटियार एक हीर का लागता तो आने लुगाया भी एक हीर की बनी चाहिए। आ डेफिनेशन है 113। यदि ये मोटियार न्यारा न्यारा है तो आने लारे आना श्रीमती जी भी न्यारा न्यारा है। जब 2 की पावर x1 2 की पावर x2 के बराबर नहीं है तो x1 भी x2 के बराबर नहीं। समझ में आएगी? अकी है आ मोनोमॉर्फिज्म रो एग्जांपल हो भाई, दोनों बराबर वेजन बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं वेजन बराबर नहीं होना चाहिए। तो ओकिनो एग्जांपल है वो मोनोमॉर्फिज्म रो है। एक और ले लो आप बढ़िया एग्जांपल ताकि बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास बहुत ही तगड़ा है। देखो ये समझ में आ गया ना तो फिर अपना पूरा मामला क्लियर है। ऐसा दिया हुआ एफ सच दैट और z+2 दिया हुआ है z प्लस में ही, मतलब g भी z प्लस है ये भी z प्लस है। क्लियर है? और फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, आपने ये चीज ली कि x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ z प्लस लिया आपने, ठीक है? तो मैं ऐसा लिख रहा हूं f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। तो ये इस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2। और इन दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ x1 ट्वाइस ऑफ x2। तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया f ऑफ x1 प्लस ये हो गया f ऑफ x2। यहां स्टार की जगह भी प्लस है और o की जगह भी प्लस है। तो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? f ऑफ a स्टार b इक्वल्स टू f ऑफ a o f ऑफ b, मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है। अब देखना है हमें कि ये मतलब मोनोमॉर्फिज्म है या इपीमॉर्फिज्म है। तो ये भी आपके मोनोमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग इसमें से यहां से पकड़ो इसको, 2x इक्वल्स टू y मानो तो x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? y/2। अब y के अंदर आप देखो इस z प्लस में से एक ला के रखो यहां, तो x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? इसमें 1/2। इसमें 1/2 होता है क्या? नहीं होता है। तो इधर वाला जो z है इसमें एक एलिमेंट ऐसा है a जिसका आपके रिफ्लेक्ट इमेज नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है मतलब वो कंवारा है, खाली है। तो वो खाली है तो फिर ये आपके ऑन टू तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो ऑन टू नहीं है लेकिन 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब क्या हुआ? आपने f ऑफ x1 को बराबर किया बेटा f ऑफ x2 के, तो ये हो गया 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया यार। बताओ x1 बराबर x2 है या नहीं है? दोनों को बराबर लिया और ये भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा है? 1-1 है। 1-1 है तो ये मोनोमॉर्फिज्म है। तो मोनोमॉर्फिज्म के 2 एग्जांपल हो गए। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये तो होती है 1-1, क्लियर है। और इपीमॉर्फिज्म है ये होती है अपने ऑन टू। चलो अब एक नया हांग है जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। बात तो अब बैठेगी। देखो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, इट्स मींस वो आइसोमॉर्फिज्म है। देखो आप मिली बुक्स में 1-1 भी है, एक का रिलेशन एक से है, ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब एक भी एलिमेंट इसका खाली नहीं है। तो G से G डैश में डिफाइन F इस प्रकार से हो कि वो 1-1 हो एंड साथ साथ में कैसा हो? ऑन टू हो। तो वो जो होमोमॉर्फिज्म है उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई? जिसको तुल्यकारिता कहते हैं। बढ़िया ना बच्चा, समझ में आ रहा है? अब देखो इन सब बातों को भूल जाओ अभी तक जो हमने पढ़ी है। एक चीज तो हमने सोची नहीं कि f सच दैट G to G हो जाए। तो भाई f सच दैट G to G भी तो हो सकता था। जैसे f ऑफ आप लोग a स्टार b लेते और वो f ऑफ a स्टार f ऑफ b भी तो हो सकता था। जिसका एक एग्जांपल सोचें तो वो ये हो सकता है कि f सच दैट z+2 z प्लस में है, z+2 z प्लस में, और f ऑफ x इक्वल्स टू 2x लिया था। तो ये भी g है और ये भी g है। तो G to G में हो जाए, कहने का मतलब G नियरली इक्वल्स टू G डैश हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतरकारिता, जिसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंडोमॉर्फिज्म। एंडो गेंडो नहीं है बेटा, नहीं एंडोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म तो आगे बताऊंगा मैं। ये हो गई आपके स्वीकारी अंतरकारिता। एंडोमॉर्फिज्म को बोलते हैं अंतरकारिता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे एंडोमॉर्फिज्म वाली डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? और एंडोमॉर्फिज्म से आगे यदि हम थोड़ा सा सोचें कि G to G में डिफाइन तो है, F सच दैट G to G में तो डिफाइन है, और प्यारे टाबरों 1-1 है साथ में। F कैसा है? 1-1 एंड ऑन टू है। 1-1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब यदि ये आइसोमॉर्फिज्म की एक स्पेशल कंडीशन है, आइसोमॉर्फिज्म में जो ये G
टू जी डैश में डिफाइन थी, ये जी नियरली इक्वल्स टू आपके जी डैश हो जाए या जी और जी डैश दोनों बराबर हो जाए, तब ये जी बन जाएगी। जी मतलब जी टू जी में हो जाएगी, और इस जी को ही हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आया समझ में आपके? ऑटोमॉर्फिज्म। और जी तो वैसे ही ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना। जी तो नाम ही मतलब सबसे खतरनाक है। क्यों कोमल जी? देखो आगे आप, जी से जी में डिफाइन होनी चाहिए, इसलिए आपके बुक्स में लिखा है जी इक्वल्स टू जी डैश, और 1 1 होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए। तो 5 प्रकार की हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है। पहली थी मोनोमॉर्फिज्म, जो कैसी थी? ओनली 1 1। और इसमें 1 1 कौन है? 1 वो फलन प्रतिचित्रण एप है, फंक्शनल जो मैपिंग है वो है 1 1। क्लियर है? और वही फंक्शनल जो आपके मैपिंग है वो ऑन टू हो जाए तो इपीमॉर्फिज्म, 1 1 के साथ ऑन टू हो गया आइसोमॉर्फिज्म। यदि एप सच दैट जी टू जी में ही डिफाइन है तो वो है एंडोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म की एक स्पेशल कंडीशन, जी से जी में ही डिफाइन है, 1 1 है और ऑन टू है, तो इट्स मींस वो हो गया आपके ऑटोमॉर्फिज्म। तो जो मॉर्फिज्म के जितने कितने भी काइंड थे, वेरियस काइंड ऑफ मॉर्फिज्म, वो हम सारे एक्सप्लेन करते हैं।